फैज, इस वक्त आप खड़े हैं उस स्पॉट के ऊपर जब तकरीबन जहां पे 8 रोज पहले जो आग लगी थी उसको बुझाने में, उस एरिया को क्लियर करने में, और अभी बहुत सारी तो लाशें नहीं है, वो रिमेन्स हैं जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया, उसमें से लोगों को आइडेंटिफाई करना एक और तकलीफदेह प्रोसेस है। क्या अपडेट है अभी आपके पास उस स्पॉट पे जहां पे आप खड़े हैं गुल प्लाजा के? बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉक्टर साहिबा ने भी बात की, जो स्पॉट पर हम खड़े हैं यहाँ पर डीसी ऑफिस भी इसके बिल्कुल करीब है। 82 अफराद वो हैं मिसिंग, जिनकी लिस्ट यहाँ पर लगाई गई है कि ये वो लोग हैं जो अभी तक लापता हैं, और जिनमें से कम अज़ कम भी 71 अफराद की तस्दीक हो चुकी है कि उनका इंतकाल हो चुका है इस सानहे में। और जिस तरह के बताया डॉक्टर साहिबा ने कि जो लाशें हैं वो बाकियात की सूरत में हैं और काफ़ी तकलीफदेह सूरत हाल है। और इसमें एक पहलू ये है, यहाँ पर हमें बाज़ ताजिरों ने बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लड़के लोग भी काम करते थे जो मुल्क के दीगर हिस्सों से आए थे, और इस बात का खदशा है कि उनके फैमिली के लोगों ने राब्ता नहीं किया होगा। तो ये इम्कान उनकी तरफ से जाहिर किया गया है कि कुछ मजीद लोग भी हो सकते हैं जो अभी तक इस फहरिस्त में शामिल नहीं है, जो यहाँ डीसी ऑफिस में लगी हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें, तकरीबन जो 17 तारीख से आग लगी थी और आज 24 जनवरी है, और सूरत हाल इस वक्त रात के वक्त भी ये है कि यहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। गो कि उसमें अब जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो चुका है, और अब ये हो रहा है कि बाकियात की तलाश तो एक तरह से कम हो गई है, लेकिन जो ताजरों का सामान यहाँ पर है उसको निकाल के दिया जा रहा है। जिस तरह कल शब यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो सोना, जिसकी मालियत कोई 6 करोड़ बनती थी, वो निकाला गया और वो यहाँ पर जिस दुकान के मालिक का था उसके सुपुर्द किया गया। इसी तरह से कुछ और भारी रकूम भी इसके मलबे से मिली है, चूँकि बेसमेंट वो हिस्सा था जो जलने से महफूज रह गया था। तो वहाँ पर जो जो सामान मिलता चला जा रहा है उसको सरकार जो है अपनी निगरानी में उन दुकानदारों के हवाले कर रही है जहाँ से वो मिलती हैं। तो ये जो रेस्क्यू का काम है, चूँकि 24 घंटे हो रहे हैं, इस वक्त भी यहाँ पर काम जारी है। और मैं आपको बताऊं मारिया, आग की शिद्दत इस नौइयत की थी कि जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे तो थोड़ी देर पहले इस इमारत से दोबारा धुआं उठने लगा था जब वहां से उस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा था। तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर तबाही यहाँ पर फैली है। और इस इमारत के अगर महल्ले वकू का जायजा लिया जाए, ओल्ड सिटी एरिया में आती है और ये बिल्कुल कॉर्नर की इमारत है। और देखा जाए तो अगर इसका फ्रंट और उसके बाद इसकी साइड और बैक साइड, ये तीनों अतराफ खाली हैं। यानी यहाँ पर अगर इस तरफ से भी काम किया जाता तो बहुत सारी चीजें हो सकती थी। बहरहाल यानी कोई तंग गली नहीं है जहाँ पर जो है तंग गली नहीं है जहाँ पे अंदर गाड़ी ना जा सके या जहाँ पर ये बरवक्त ना पहुंच सके। जो FIR दर्ज हुई है फैजुल्ला, वो नामालूम अफराद के खिलाफ हुई है। मतलब 8 दिन बाद भी कोई जिम्मेदारान है जिनके नाम इस FIR के अंदर है, तो फिर तो ये ना ही समझे ना, ये तो एक बहुत ही होम्योपैथिक सी FIR है। देखिए, FIR बिल्कुल नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज की गई है और उस FIR को सामने भी नहीं आने दिया गया। वरना उमूमन होता ये है कि इस तरह के वाक़यात और सानिहात का जब मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी कम से कम कॉपी मीडिया तक पहुंच जाती है और उसका जो मतन है वो मिल जाता है कि किसको जिम्मेवार ठहराया गया है, किन क्या क्या दफात लगाई गई हैं और किन किन वजूहात की बुनियाद पर वो FIR दर्ज हुई है। तो जो सामने अब तक मालूमात आई हैं उसके मुताबिक सिर्फ गफलत और बद इंतज़ामी का मामला है, और उसमें यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो यहाँ की एसोसिएशन है, जो मार्केट के अहदेदार हैं, यकीनी तौर पर उनको भी इस तफ्तीश में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस मार्केट के दरवाज़ों के बंद होने के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। जो यहाँ की इंतज़ामिया है, यूनियन है, वो कहती है कि दरवाजे खुले हुए थे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 2 दरवाजे खुले हुए थे। तो इन सारे मामलात की अब तहकीकात हो रही हैं। पर तहकीकात कब होंगी फैज? हमारे साथ